गार्डनिंग एस्थेटिक्स के लिए मैं अनीता दिनेश आपका स्वागत करती हूँ। आज गार्डनिंग एस्थेटिक्स में बात करेंगे जेन गार्डन कॉन्सेप्ट के बारे में। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं मेरे गार्डन की वो पिक्चर्स देख करके, जब वो वीडियोस देखते हैं तो मुझसे ये सवाल अक्सर करते हैं कि इतने सारे जो स्टैच्यूज लगे हैं ये मैंने कहाँ से लिए हैं, किस मटेरियल या मटेरियल के बने हुए हैं। और इसके साथ ही उनको लगता है कि ये, कुछ लोगों को लगता है कि ये सजावट के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, कुछ लोग इनका सिग्निफिकेंस जानना चाहते हैं। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं इस पे एक पूरी सीरीज बनाऊं जिसमें मैं आपको जेन गार्डनिंग का जो रियल कॉन्सेप्ट है वो, इस कॉन्सेप्ट को हम किस तरह से अपने छोटे स्पेसेस में, छोटी बैल्कनीज में, इंडोर्स में या फिर आउटडोर में जो छोटा स्पेस है हमारे पास उसमें किस तरह से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जेन गार्डनिंग के मेन एलिमेंट्स क्या हैं। और क्योंकि अब हमारे पास उस तरह की जगह नहीं है कि हम एक बड़ा पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल जेन गार्डन क्रिएट कर सके, तो हम स्मॉल स्पेस में क्या मॉडिफिकेशन करेंगे कि हम अपना एक जेन गार्डन क्रिएट कर सके। ये जेन गार्डन आप मेडिटेशन स्पेस की तरह यूज कर सकते हैं। सुबह के वक्त जब आप एकदम उठते हैं, आप एक कप चाय पीने के लिए उस जगह को यूज कर सकते हैं। उसको यूज करने के साथ ही साथ जो बुद्धिज्म के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको एक बार रिकैप या रिवाइंड कर सकते हैं अपने मन में, सो दैट कि आपका जो पूरा दिन है वो एनर्जी के संग, शांति के संग, पीस के संग और कंपैशन के संग बीते। जेन गार्डनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हमको बहुत अच्छे से हमारे अंदर इनकलकेट करता है कि हम किस तरह से इंसान ही नहीं बल्कि और अन्य जो जीव भी हैं हमारी प्रकृति में हमारे आसपास पल रहे हैं, उनके लिए हम अपने स्पेस को इनवाइटिंग बनाएं और साथ ही साथ हम उनके लिए, उनके प्रति कंपैशन की और प्रेम की फीलिंग को रखें। तो चलिए आज बात करेंगे जेन गार्डनिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में। जेन गार्डनिंग पर मैं एक पूरी सीरीज ही बनाऊंगी जिसमें आज के वीडियो में मैं आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में और एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगी। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको तरह तरह के जेन गार्डन आइडियाज के बारे में बताऊंगी। जेन गार्डन को आप अपने किस तरह मेंटेन करें ये बताऊंगी। जो स्टेच्यूज हैं वो आप कहाँ से ला सकते हैं, किस तरह से आप कम बजट में भी अच्छे खूबसूरत स्टेच्यूज ला सकते हैं। आप जेन गार्डनिंग के कॉन्सेप्ट से, जेन गार्डनिंग के आइडियाज को जानना चाहते हैं और जेन गार्डन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज से मैं हर वीक एक वीडियो जेन गार्डनिंग के कॉन्सेप्ट पे या जेन गार्डनिंग आइडियाज से रिलेटेड जरूर डालूंगी। और जिससे कि आपको अपने यहाँ, अगर आप चाहते हैं एक जेन स्पेस क्रिएट करना, एक जेन गार्डन क्रिएट करना, तो आपको हेल्पफुल होगा और आपको उससे मदद मिलेगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। एक ट्रेडिशनल जेन गार्डन जिसको कि कीरा सेंसु कहते हैं जापानीज़ में, एक मिनिमलिस्टिक ड्राई लैंडस्केप होता है जिसमें कि कुछ नेचुरल एलिमेंट्स जैसे रॉक, ग्रेवल, सैंड, वुड्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं और इसके साथ ही साथ उनमें प्लांट्स होंगे पर पानी या कोई वाटर बॉडी नहीं होती है। और जो मैन मेड कंपोनेंट्स होते हैं जैसे ब्रिजेस हो गए, तरह तरह के स्टेच्यूज़ हो गए, फिगराइंस हो गए और स्टोन के जो लैंटर्न्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, बेल्स यूज़ की जाती हैं। जापान में ट्रेडिशनली जब इसको बनाते थे तो एक वॉल के अंदर या फेंस के अंदर इसको बनाते थे जिससे ये उस स्पेस को आउटसाइड वर्ल्ड से जो है सेपरेट कर देता था। और अब क्योंकि जो हमारी लाइफस्टाइल्स हैं, हमारे पास जो स्पेस हैं वो उस तरह से नहीं है और हम इसलिए इस कॉन्सेप्ट को अपनी कन्वीनियंस, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस और अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल के अकॉर्डिंग इसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं। और ट्रेडिशनली जापान में 6th सेंचुरी में बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने जेन गार्डन क्रिएट किए थे अपने मेडिटेशन के लिए और उसके बाद इनका धीरे धीरे रूप भी बदलता गया और अब मॉडर्न लैंडस्केप्स में इनको बहुत सारे एलिमेंट्स के संग बनाया जाता है, फिर भी मोर अनलेस जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो वही रखी जाती हैं। तो अगर आपके पास छोटा स्पेस है, बैल्कनी है, इवन इंडोर में आप टेबल टॉप जेन गार्डन्स भी क्रिएट कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको इनके बारे में बताऊंगी कि किस तरह से आप टेबल टॉप जेन गार्डन क्रिएट करें, किस तरह से आप अपनी बैल्कनी में छोटा जेन गार्डन क्रिएट कर सकती हैं जहाँ पे आप सुबह के वक्त मेडिटेशन कर सकते हैं, सुबह के वक्त अपनी चाय शांति से, कामनेस में पी सकते हैं और उसके जो एलिमेंट्स हैं उसके बेनिफिट्स को आप महसूस कर सकते हैं। जेन गार्डन में जो मेन एलिमेंट्स होते हैं
उनके अपने अलग अलग सिंबॉलिक मीनिंग्स होते हैं। जैसे कि सैंड या ग्रेवल जो हैं वो वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो लार्ज रॉक या बड़े रॉक्स होते हैं वो सजेस्ट करते हैं आइलैंड्स को, माउंटेन्स को, एनिमल्स को और नेचुरल एलिमेंट जैसे कि फायर एंड अर्थ को। ज़ेन गार्डन को जो मुख्यतः यूज़ किया जाता है वो एज अ मेडिटेशन स्पेस यूज़ किया जाता है, या एक ऐसे स्थान की तरह यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे जा कर के आप क्वाइटली बैठ सकें, आप कंटेंटेड फील कर सकें, आप अपने अंदर पीस को फील कर सकें। एस्थेटिक ब्यूटी ज़ेन गार्डन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ज़ेन गार्डनिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो रॉक्स हैं, और ये जो रॉक्स हैं ये बेसिकली ह्यूमन डिज़ायर फॉर इटर्निटी को और नेचर के एलिमेंट्स को एंड्योर करने की जो एक शक्ति होती है, जो इच्छा होती है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो ओरिजिनल ज़ेन डिज़ाइंस होते हैं उनमें काफ़ी बड़े बड़े रॉक के पीसेस को यूज़ किया जाता है, पर प्रैक्टिकली अब हमारे यहाँ इस तरह से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना हमारे पास उतने स्पेस है, और अगर स्पेस हो भी तो इतना ज़्यादा बड़ा पीस ऑफ रॉक हमारे लिए ट्रांसपोर्ट करना, लाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हम ऐसे एरिया में रहते हैं स्पेशली नॉर्थ इंडिया में जहाँ पर दूर दूर तक रॉक्स और इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं, और इनका ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत एक्सपेंसिव होगा। इसलिए मैं तो इन रॉक्स के प्लेसेस पे इस तरह के खंगर्स को यूज़ करती हूँ। ये खंगर आपको कहीं भी आराम से बिल्डिंग मटेरियल की शॉप में मिल जाएंगे, जहाँ पर आप इनको ले सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे बड़े शहरों में डेडिकेटेड स्टोन शॉप्स हैं गार्डनिंग के, लैंडस्केपिंग के लिए, और उनमें भी जा कर के आप इनको ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं ग्रेवल। अब ये ग्रेवल जो हैं ये ज़ेन गार्डनिंग का इंटीग्रल पार्ट होते हैं, और इनमें जो बने हुए पैटर्न्स होते हैं इनके सिंबॉलिक मीनिंग होते हैं। सुबह के वक्त और शाम के वक्त जब सन रेज के में वेरिएशन होता है तो इनमें जो टेक्सचर्स और पैटर्न उभर के आते हैं वो देखने में खूबसूरत लगते हैं, और आप इनको टाइम टू टाइम इनमें पैटर्न चेंजेस करा सकते हैं। पर अगर आपके पास ज़्यादा जगह नहीं हो तो भी आप अपने छोटे स्पेस पे ग्रेवल्स को और ग्रेवल्स की बजाय ग्रिड्स को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि ग्रेवल्स जो है बहुत फाइन होते हैं, और अगर हम इनको अपने यहाँ डालते हैं तो बहुत सारे प्लांट की लीव्स और बहुत तरह की गंदगी उनमें पड़ के उनको बहुत जल्दी गंदा कर देती है, और मेंटेन करना आसान नहीं होता है। इसकी बजाय अगर आप ग्रिड्स को यूज़ करेंगे तो ये सस्ते भी मिलते हैं, और इसके साथ ही साथ इनमें से गंदगी को साफ़ करना आसान होता है। हाथों से, छोटे स्पेस में पड़ा है तो हाथों से आराम से बीन के आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। ये ग्रेवल्स और ये ग्रिड आपको बिल्डिंग मटेरियल की शॉप पे मिलेंगे, और ये छोटे जो ग्रेवल्स हैं इनको तो मोज़ेक दाने के नाम से आपको बिल्डिंग मटेरियल की शॉप में मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, 100-150 रुपये की एक बोरी इनकी आती है, तो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इनको यूज़ कर सकते हैं। हालांकि आप ग्रेवल्स के स्थान पर सैंड को भी यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि ये जो ग्रेवल्स होते हैं या ये ग्रिड्स होती हैं ये ड्यूरेबल भी होती हैं और ईजियर टू मेंटेन भी होती हैं, इसलिए आप इनको यूज़ करें और कोशिश करें कि ग्रे और लाइट नेचुरल कलर्स में इनको यूज़ करें। अब तीसरा जो एलिमेंट है वो है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि आपने बुद्धा जी की जो स्टैचू जहाँ आप रखते हैं उसके पीछे आपको एक स्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है, या तो पीछे एक वॉल हो या फिर आपने बैम्बू ट्री का जो एक कर्टन जैसा है वो बना दिया हो। उससे आपका जो गार्डन है वो, उसका जो लुक होगा वो कंप्लीट लगेगा, क्योंकि बैकग्राउंड का होना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे तो वॉल को यूज़ कर सकते हैं या ट्रीज़ के, प्लांट्स के बैकग्राउंड को भी यूज़ कर सकते हैं। चौथी इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टैच्यू। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ज़ेन गार्डन के लिए वो गौतम बुद्ध जी की एक स्टैच्यू है, और बहुत सारे लोगों को जब मैं अपनी वीडियोस डालती हूँ तो वो मुझसे बोलते हैं गार्डन का डेकोर बहुत अच्छा है। तो हम बुद्धा जी की जो स्टैच्यू है वो डेकोर की तरह यूज़ नहीं करते हैं। हमारे लिए बुद्धा जी की जो स्टैच्यू है उसको यूज़ करने का मतलब ये है कि आते जाते या जब आप वहाँ बैठेंगे तो आपको जो बुद्धिज़्म के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो आपके जो है वो रिवाइंड हो जाएंगे, तो आपका पूरा दिन बहुत ही काम और कंपोज बीतेगा। आपके अंदर का जो एंगर है, जो एंग्विश है, जो इरिटेबिलिटी है और
वो कम होगी। स्टैचू बुद्धा जी के जो स्टैचूज़ हैं वो तरह तरह के स्टाइल्स में अवेलेबल होते हैं, तरह तरह के मेटल्स में, तरह तरह के स्टोन्स में, टेराकोटा में, बहुत तरह से अवेलेबल होते हैं। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग स्टैचू का चुनाव कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप डिफरेंट टाइप के स्टैचूज़ को ले सकते हैं। ये स्टैचू महज डेकोरेशन पीस नहीं होता है। जो बुद्धा जी के फेस का कामनेस होता है, अगर आप उनको लगभग आप डेली आप अगर उसके सामने पढ़ें, उस स्टैचू के सामने पढ़ें, उस स्टैचू को निहारें, उस स्टैचू को देखें, तो वो कामनेस आपके भीतर धीरे धीरे चला आता है। सीटिंग अरेंजमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। आप अपने जेन स्पेस में अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट करके, उसके स्पेस के अकॉर्डिंग छोटा करके आप वहाँ पर बैठ सकते हैं। सुबह के वक्त आप वहाँ पे मेडिटेट कर सकते हैं। लाइटनिंग भी आपके जेन गार्डन का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, क्योंकि शाम के वक्त जब आप अपनी लाइट्स को जला देंगे तो आपका जो प्लेस है वो बहुत ही एस्थेटिकली अपीलिंग लगेगा और आपको इनकरेज करेगा शाम के वक्त कुछ टाइम आउटडोर्स में अपनी बालकनी में बिताने के लिए। और ख़ासकर अगर वहाँ पे रोशनी है या तरह तरह की क्रिएटिव ढंग से लगाई गई रोशनी है तो वो आपके गार्डन को निसंदेह ही आकर्षक बनाएगी। और अगर आप लाइट्स को यूज़ ना करना चाहें तो आप लैंटर्न्स को भी यूज़ कर सकते हैं। उनमें शाम के वक्त दिया जला करके, कैंडल जला करके भी अपने प्लेस को खूबसूरत बना सकते हैं। आप इस तरह के सॉल्ट लैम्प्स को भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत सारा पॉजिटिव एनर्जी आपके स्पेस में लाते हैं, देखने में भी खूबसूरत लगते हैं। अब बारी आती है आपके जेन गार्डन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो है प्लांट्स। अब प्लांट्स का चुनाव आप कैसे करें। ट्रेडिशनली जेन गार्डन जो होते हैं वो ड्राई गार्डन्स होते हैं और मिनिमलिस्टिक गार्डन होते हैं जिनमें कम से कम प्लांट्स लगाए जाते हैं। पर हमारे साथ ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हम अब अर्बन स्पेसेस में, छोटे स्पेस में जेन गार्डन क्रिएट करने की बात करते हैं, तो हमको उनमें अपने प्लांट कलेक्शन को, प्लांट वैरायटीज़ को भी डालना होता है। इसलिए आप कुछ एक प्लांट वैरायटीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो आपके जेन स्पेस को, जेन गार्डन को बहुत खूबसूरत बनाती हैं। उनमें बुद्धा वैली बैम्बू और इसके अलावा चंपा का जो प्लांट है, पल्मेरिया का जो प्लांट है, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसके अलावा छोटे ऐसे फ्लावरिंग प्लांट जो बंचेस में फ्लावरिंग करते हैं, जैसे आप पेंटस यूज़ कर सकते हैं, आप ब्लू डेज यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप पोर्चुला का यूज़ कर सकते हैं गर्मियों में। सर्दियों में इनमें आप पैंजीज यूज़ कर सकते हैं और छोटे छोटे तरह तरह के फ्लावर्स हो गए, छोटी वैरायटी क्रिसेंथेमम की हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सर्दियों में तो बहुत सारे ऐसे छोटे फ्लावर्स के ऑप्शंस हैं उन जिनको आप यूज़ करके अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। और कुछ एक प्लांट ऐसे हैं गर्मियों के दिनों में जिनको आप कलर ऐड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें एरेंथुमम की डिफरेंट वैरायटीज़ हो गई। इसके साथ ही साथ आप और भी बहुत से ऐसे कलरफुल हेज प्लांट्स हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं। आप अपने वाटर बॉडीज़ में, अगर आपने वाटर बॉडीज़ लगा रखी हैं तो उनमें आप तरह तरह के वाटर लिली की वैरायटीज़ हो गई, लोटसेस की वैरायटीज़ हो गई, पेनीवॉर्ट की वैरायटीज़ हो गई, और इसके अलावा वाटर कैबेज और तरह तरह के और बहुत सारे प्लांट यूज़ कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बहुत सारे तरह के जेन गार्डन क्रिएट करने की आइडियाज़ बताऊंगी, कैसे आप अपने छोटे स्पेस में जेन गार्डन क्रिएट कर सकते हैं। और उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह की प्लांट वेराइटीज़ को यूज़ करें, किस तरह से उनका लेआउट करें ताकि आप अपने स्पेस को इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकें।